Mental health is something which no one comes to know when it's not very prominent, even though everyone is a victim to it in one way or the other. We just don't show it. हर एक चीज़ कमाई जा सकती है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी अपने खुद के खालीपन को भरना। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है अंकित। अपने इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे डिप्रेशन के डिटेल के बारे में। मस्ट सी टिल द एंड। आइए शुरू करते हैं। इन स्कूल एंड कॉलेजेस वी हैव ओनली टॉट how to get a job, but no one teaches how to live in a state of happiness. No one teaches how important our conscious and unconscious thoughts and associations are. ओवर थिंकिंग से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ओवर थिंकिंग से ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारे क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, राइटर्स, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, इनकी स्टेट ऑफ थिंकिंग और ज़्यादा होती है, और भी हाई होती है। ओवर थिंकिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जो हमारी थिंकिंग में ज़रा से भी कॉन्फ्लिक्ट है या वो थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब आसान भाषा में समझते हैं डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और हमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हम उसे फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। ये किसी और की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है और हमारी भी। और जब ये फुलफ़िल नहीं हो पाती है तो हम सिगरेट्स लेना शुरू कर देते हैं या तो अल्कोहल। जब भी हम लोग कभी परेशान होते हैं तो अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि हमको चाय पीना है, क्योंकि चाय में कैफ़ीन पाया जाता है और कैफ़ीन का काम ही होता है कि हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करे। जब ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं तब हम सब यही कहते हैं कि चाय पीने के बाद अच्छा लग रहा है। वहीं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डिप्रेशन को लेके, तो आपको डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सेक्रेटिव्स, एंटी एडिटिव्स जैसे ड्रग्स आपको दे देते हैं। ये ड्रग आपको कुछ देर के लिए सुला देता है, क्योंकि आप ज़्यादा सोच नहीं पाते, ओवर थिंकिंग ना हो इसलिए। और जब यही सब ड्रग आपको रेगुलर लेने लगोगे तो इसके बिना आप सो नहीं पाओगे। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और ये आपकी बॉडी को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। ये आप वीडियो क्लिप देखिएगा। सबसे पहला सबक, अगर कोई व्यक्ति दुखी से गुजर रहा है, परेशानी में है, तो उसकी मदद करने को आगे आए समय रहते हुए। दूसरे, अगर बीमारी के कारण कोई परेशान है तो उसे नेगेटिव एटीट्यूड ना दे, स्टिग्मा ना दे, उसको आशा और उम्मीद जताएं, उसको इलाज करवाने में मदद कराएं। और सामाजिक माहौल बदले कि ज़्यादातर लोग सामने आएं, इलाज करवाएं और खुदकुशी और आत्महत्या का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। डिप्रेशन इज़ वेरी ट्रीटेबल। करंट प्रैक्टिस गाइडलाइन के हिसाब से हर 5 में से केवल एक व्यक्ति का डिप्रेशन का वनली ट्रीटमेंट हो पाता है। एक सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि कितने को ये पता ही नहीं चलता कि ये आदमी डिप्रेस है या नहीं। तो अभी आप ये कुछ रोचक फैक्ट्स देखिएगा। इकॉनमी पे इम्पैक्ट के नज़रिए से देखें तो डिप्रेशन एक अकेले इंसान या फैमिली या किसी भी संगठन और सोसाइटी के हेल्प से इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। डिप्रेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। ऑन एन एवरेज डिप्रेशन के कारण $210.5 बिलियन इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है वर्ल्ड पे। 48 to 50% इकोनॉमिक कॉस्ट अपने काम के लिए प्रेजेंट न होने पर प्रोडक्शन में कमी होने के कारण डिप्रेशन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी इज समथिंग विच वी यूज टू डू अ लॉट। हमारे दिमाग पर जब तनाव असर करता है तब कई सारे नर्व कनेक्शन सीधे हमारी पूरे बॉडी को प्रभावित करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने पर हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स बनते हैं, जो हमारी बॉडी में नेचुरल पेन किलर्स की तरह काम करती हैं, जिससे आपका मूड स्टेबलाइज हो जाता है और ये आपके बॉडी में एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट को पैदा करता है। रोजाना 10 मिनट के लिए मॉडरेट सनलाइट के संपर्क में आने से ये आपके माइंड में एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन का लेवल इंक्रीज करता है। इस हार्मोन से ये आपके मूड और ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। यह आपको शांत और अलर्ट बनाता है। इसके अलावा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के जोखिम को भी सनलाइट की हेल्प से खत्म किया जा सकता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोर रहने के कारण लगभग 40% लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई गई है। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं लगभग रोजाना 10 मिनट तक सनलाइट को लेना चाहिए,
जिससे हार्मोन का रेगुलेशन बॉडी में हमेशा होता रहे। द प्रोसेस ऑफ continuously thinking about the same thoughts, which tend to be dark or sad, is said to be rumination. जब कोई भी चीज़ आप लगातार उसी चीज़ को सोच रहे हैं, just keep on repeating and repeating and repeating, इसी को rumination कहा जाता है। सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करना है and then starts working on them step by step. आपको अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर्स और मे बी कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, किसी को भी आपको अपने पास बुलाना है व्हेन यू आर हैविंग अ बैड डे। ये बहुत ज़रूरी होता है डिप्रेशन के केस में। ये स्पेशल लोग आपको अपने रूमिनेटिंग थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं और आपको सेल्फ स्टीम को भी सपोर्ट करते हैं बूस्ट करने में। जब हम अपने सेल्फ वर्थ पे सवाल उठाते हैं तब हम निगेटिव रूमिनेटिंग थॉट्स को कम कर सकते हैं। प्रेज योरसेल्फ फॉर योर सक्सेस एंड फॉरगिव योरसेल्फ फॉर योर मिस्टेक्स। लगातार आपको अपने सेल्फ स्टीम को बिल्ड करना होगा बाय टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डूइंग थिंग्स यू एंजॉय। अगर आप भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो देयर आर सेवरल रिसोर्सेज विच माइट विल हेल्प यू। तो आइए इसको देखते हैं। द नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस नामी, ये ऑर्गेनाइजेशन कई प्रोग्राम को ऑफर करता है जो उनके नामी परिवार से परिवार वर्ग और नामी कनेक्शन मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए एक सहायता समूह सहित हेल्प भी करता है। यदि आप डिप्रेशन का अनुभव कर रहे हैं, किसी से बात करने की आवश्यकता है, तो ऐसी हॉटलाइन उपलब्ध हैं जो 24 घंटे के लिए गोपनीय कॉन्फिडेंशियल सहायता को ऑफर करती हैं, जैसे कि समरिटन्स 24 घंटे क्राइसिस हॉटलाइन 212-673-3000 पर या यूनाइटेड वे हेल्पलाइन 1800-233-4357 पर आप हेल्प ले सकते हैं। दे विल टेल यू द सॉल्यूशंस। एंड बिफोर यू से हैप्पीनेस वोंट पे योर बिल्स, हैप्पीनेस विल पे योर बिल्स, प्लीज डोंट गिव अप, यू आर वर्दी, यू आर मोर देन वर्दी। अगर आपका कोई भी दोस्त डिप्रेशन से जूझ रहा है तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इफ यू फाउंड एनीथिंग वैल्यूएबल इन दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।